ठीक है। ऑरिफिस मीटर क्या है? एन ऑरिफिस मीटर इज अनदर सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑरिफिस हो गया, वेंचुरीमीटर, इनका पर्पस क्या है? टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप्स। ठीक है। ऑरिफिस मीटर सेम वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल एज वेंचुरीमीटर। ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्लो पैसेज का, एंड प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन टू सेक्शंस एंड मेजरमेंट ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस इनेबल्स अस द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द पाइप। सेम प्रिंसिपल जो वेंचुरीमीटर का था, दैट इज सेम एप्लीकेबल फॉर ऑरिफिस मीटर। ठीक है। However, an orifice meter is a cheaper arrangement। ये बताया था मैंने कि अरेंजमेंट जो है चीपर होता है orifice meter as compared to venturi meter, और ये स्मॉल लेंथ ऑफ पाइप पे भी काम करेगा, बट वेंचुरी मीटर के लिए जो है स्पेस ज्यादा चाहिए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वेंचुरी मीटर। ठीक है। और एन orifice meter consists of flat circular plate with a circular hole called orifice which is concentric with the pipe axis। तो बेसिकली orifice meter है क्या? orifice meter एक orifice है क्या? बेसिकली एक सर्कुलर होल। orifice को व्हाट इज दिस? orifice is basically circular hole, plate with circular hole। ठीक है। the thickness उस प्लेट की क्या होगी? that will be less than or equal to 0.05 times the diameter of the pipe। जो उस प्लेट की थिकनेस रखते हैं that will be 0.05 times the diameter of pipe। ठीक है। जो डायमीटर ऑफ orifice होगा may vary from 0.4 to 0.8 times the diameter of pipe, और जनरली हम लेते हैं 0.5। ठीक है। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट सेक्शन 1। एक सेक्शन 1 पे हम डिफरेंशियल मैनोमीटर को कनेक्ट करेंगे जिसका डिस्टेंस होगा 1.5 to 2 times the pipe diameter on the upstream side from the orifice plate, and the section 2 which is at a distance of about half the diameter of orifice from the orifice plate on the downstream side। ठीक है। ये मतलब अरेंजमेंट बताया हुआ है, ये आपको मतलब लैब में देखने को मिल जाएगा ऑरिफिस मीटर। ठीक है। ये इसके अरेंजमेंट्स है कि कहाँ कहाँ पे मैनोमीटर को कनेक्ट करना है। ठीक है। वहाँ पे आपको कनेक्शन के लिए पॉइंट्स दे रखे होते हैं, वहाँ पे मैनोमीटर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। और वहाँ पे आप प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हो, उस प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से आप लोग हेड मेजर करते हो, बेसिकली उस हेड की हेल्प से आप लोग डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हो। ठीक है। दिस इज द डायग्राम शोइंग ऑरिफिस मीटर। ठीक है। यहाँ पे क्या, ये ऑरिफिस एक सर्कुलर प्लेट है। ठीक है। जिसमें यहाँ पे सेंटर में एक होल है जिसका एरिया A0 है। ठीक है। यहाँ पे जब फ्लो आएगा तो यहाँ पे एकदम से फ्लो कन्वर्ज होगा, और यहाँ पे इस एरिया में बिल्कुल मिनिमम रह जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है फ्लो का। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है। ये टर्म हमने पहले भी स्टडी करी है, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ऐसा पोर्शन यहाँ पे फ्लो का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मिनिमम हो जाता है, उसको बोला जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो एक हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर को, एक हमने अपस्ट्रीम वाले साइड पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ये समझ आ गया इतना? ये पाइप है। ठीक है। ये सर्कुलर प्लेट है, इस पाइप के अंदर कोई उसमें होल किया हुआ है, उसका एरिया A0 है, और फ्लो यहाँ पे कन्वर्ज हुआ। फ्लो कन्वर्ज हुआ तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? वीना कॉन्ट्रैक्टा। यहाँ पे मिनिमम एरिया होगा फ्लो का। ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब टर्म्स आपको समझ, A1 इज द एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 1। यहाँ पे हमने सेक्शन 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया। ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग V1 जो है वेलोसिटी हो गई सेक्शन 1 पे, P1 जो है प्रेशर हो गया। सिमिलरली A2, V2, P2 आर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट सेक्शन 2। ठीक है। अब हम इन 1 और 2 पे क्या लगाएंगे? बर्नौली इक्वेशन। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2, सेम जैसे हमने उसमें किया था। वेंचुरी मीटर में भी हमने सेम किया था, 2 सेक्शन लिए थे, उन 2 सेक्शन के ऊपर हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी थी। ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, जो प्रेशर हेड आपका प्रेशर हेड है जिसको आप पीजोमेट्रिक हेड कहते हो, P1/W प्लस Z1 माइनस यहाँ से P2/W प्लस Z2 को मैं इस साइड ले आया। ठीक है। विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इस टर्म को मैंने रीअरेंज किया, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी, देन आई हैव रीअरेंज द टर्म्स। ये हमारे पीजोमेट्रिक हेड हो गए, P1/W प्लस Z1 माइनस P2/W प्लस Z2। दिस डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड्स, इसको हमने डिनोट कर दिया H के साथ। This is head. H will be equal to V2 square upon 2G minus V1 square upon 2G. This is called a differential head. ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं फर्दर रीअरेंज करता हूँ, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी तो मैं डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, वेलोसिटी को एक साइड रख लेता हूँ, V2 स्क्वायर अपॉन 2G,
और दूसरी साइड मेरी टर्म्स आ जाती हैं h प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इसमें यहाँ से हमें v2 निकालने की कोशिश करूँ तो v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। और इसको सिंप्लीफाई करूँ, 2g को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, 2gh हो गया प्लस v1 स्क्वायर, और ये 2g और ये 2g कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बनेगी अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस v1 स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ सेक्शन 2 इज एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। सेक्शन 2 हमारा कहाँ पे हमने लिया हुआ है? वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। ये देखो सेक्शन 2 हमने कहाँ पे लिया, यहाँ पे हमारा एरिया मिनिमम है वीना कॉन्ट्रैक्टा। इसका एरिया कितना है? A2। एरिया ऑफ ओरिफिस कितना है? A0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया। नाउ एट सेक्शन 2 एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, A2 represent the area at vena contracta. If A0 is the area of orifice, then we have coefficient of contraction. ये आपको ये टर्म याद रखना, इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, सीसी कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स होते हैं, जो आपका CD हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमने इससे पहले पढ़ा था, देन कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, और एक हम पढ़ेंगे अभी आगे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये आपके 3 कोफिशिएंट है, इनको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स। CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CC कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, CV इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे 3 कोफिशिएंट हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है? एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया एट द ओरिफिस। ठीक है, इसको बोल दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ? A2 की वैल्यू मेरी किस टर्म में आ जाएगी? A0 इंटू CC, क्योंकि मैंने क्या निकाला है अभी, इसके ऊपर मैंने क्या निकाला? V2। ठीक है, वेलोसिटी एट सेक्शन 2। अब मेरे पास V2 है, मेरे पास A2 भी आ जाएगा, A2 इंटू V2 डिस्चार्ज मेरे पास आ जाएगा, डिस्चार्ज इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मेरे पास वेलोसिटी V2 है, मेरे को क्या चाहिए था? A2। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया? A2 की टर्म में लिख लिया, CC इंटू A0। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करता हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज की तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V1 विल बी इक्वल टू A2 V2 ओवर A1। तो यहाँ पे मैं A2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जो मैंने अभी फाइंड आउट करी, CC इंटू A0। तो यहाँ पे पुट कर दी CC इंटू A0। ठीक है, अब इस V1 को मैंने पुट कर दिया अपनी इक्वेशन में, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी V2, यहाँ पे मैंने V2 फाइंड आउट करी थी ये वाली, इसमें मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके V1 की जो वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे मैं पुट कर दूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये टर्म आ जाएगी रूट 2gh प्लस A0 स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इनको थोड़ा रीअरेंज करूंगा, V2 स्क्वायर कर दिया, ये अंडर रूट यहाँ पे हटा दिया, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया? इक्वल टू 2gh प्लस A0 ओवर A1 का होल स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से V2 स्क्वायर आपका जो है, यहाँ पे जो आपका V2 स्क्वायर है, ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh अंडर रूट 1 माइनस A0 ओवर A1 का स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत कम है, इसलिए इसको हम लेटर स्टेज पे चेंज कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम चेंज कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में, इसको चेंज कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में, CD में। ठीक है, अब मेरे पास V2 है, डिस्चार्ज मेरे को पता है A2 इंटू V2 होता है। ठीक है, A2 मेरे पास है A0 इंटू CC। ठीक है, अब V2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है, जो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी डिस्चार्ज जो है थ्योरेटिकल, जिस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू A0 CC अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A0 ओवर A1 स्क्वायर CC स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? CC वाली टर्म को कन्वर्ट करने के लिए CD में। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन होता है एक CD और CC का, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि CC ओवर अंडर रूट 1 माइनस CC स्क्वायर A0 ओवर A1 का स्क्वायर, दिस होल टर्म, ये वाली जो आपकी टर्म बनेगी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की, विल बी इक्वल टू CD ओवर अंडर रूट 1 माइनस A0 ओवर A1 स्क्वायर, और ये टर्म यहाँ पे नहीं आएगी CC स्क्वायर। ठीक है, आप इस पूरी टर्म को इसके साथ रिप्लेस कर दोगे, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू CD A0 अंडर रूट ऑफ 2gh ओवर 1 माइनस A0 ओवर A1 का स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे a1 स्क्वायर का एलसीएम लिया, इसको थोड़ा सॉल्व किया नीचे वाली इक्वेशन को यहाँ पे, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जैसे हमने लास्ट क्लास में बेंचोमीटर के लिए ड्राइव करी थी, वैसी सी इक्वेशन आ जाएगी कुछ, सी डी a1 a0 अंडर रूट 2gh ओवर a1 स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर। सो दिस इज अ फाइनल इक्वेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू द orifice. CD is the coefficient of discharge. बट इस CD दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अभी हम पढ़ेंगे ये होता क्या है बेसिकली, आगे डेफिनेशंस में देखेंगे इसको। दिस इज बेसिकली द एक्चुअल फ्लो अपॉन थ्योरेटिकल फ्लो। दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्लो अपॉन थ्योरेटिकल फ्लो। ठीक है, किसी को कुछ समझ ना आए इस इक्वेशन में तो भी पूछ लो। ऐसे ही वेंचुरीमीटर की जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशंस आपको फाइनल इक्वेशंस आपको याद रखनी है बस सीधी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इक्वेशंस को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाएगा तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप इस पे कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सी डी ए नॉट a1 अंडर रूट 2gh। ए नॉट क्या है? ए नॉट इज द एरिया ऑफ ऑरिफिस, a1 इज द एरिया एट द सेक्शन 1, ठीक है। एच क्या है बेसिकली? एच जो आपका प्रेशर डिफरेंस आएगा बेसिकली, ठीक है। एच क्या होएगा? मैनोमीट्रिक हेड का डिफरेंस। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन देखे थे, एच विल बी इक्वल टू, जो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन देखे थे, दैट इज एक्स, डिफरेंस कितना है मैनोमीट्रिक ट्यूब के लिक्विड में, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप माइनस 1, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड थ्रू द पाइप माइनस 1। तो ऐसा हमने एक्सप्रेशन एच के लिए लास्ट क्लास में देखे थे। अगर आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड लाइट है एज कंपेयर टू फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तब ये एक्सप्रेशन में आपको इसको एक्सचेंज कर दो, 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये टर्म को आप पीछे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में ही किया था। यहाँ पे ये देखो, ये वाली इक्वेशन आप लोगों को लास्ट क्लास में आई थी, y1 माइनस दिस, ये है आपका अगर लिक्विड जो है आपका लाइटर लिक्विड फ्लो कर रहा है, लाइटर लिक्विड आपका मैनोमीटर में, ठीक है, और ये वाला अगर आपका हैवियर लिक्विड है मैनोमीटर में और लाइटर लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, ठीक है। इसकी भी इक्वेशन आपको याद रखनी है। इक्वेशंस कैसी बनी थी? सेम ऐसी टाइप की इक्वेशन बनी थी, सी डी a1 a2 रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? a1 a2 के प्लेस में क्या आ गया? a नॉट, यहाँ पे a नॉट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? ऑरिफिस में a नॉट। बाकी इक्वेशन आपकी डिटो सेम, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद करने में आसानी रहेगी। सी डी a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑरिफिस में a नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a नॉट, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ फटाफट कि हमने क्या किया। हमने 2 पॉइंट्स लिए और इसमें 2 सेक्शन लिए, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 1 और 2 पे हमें बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी। बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी तो हमने यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड्स को एक साइड ले लिया, तो डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड को हमने डिनोट कर दिया एच के साथ, दैट विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने v2 की टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो V2 में कन्वर्ट क्यों किया? बिकॉज मेरे को पता है मेरे को डिस्चार्ज निकालना, तो मेरे को A2 इंटू V2 चाहिए, तो यहाँ मैंने इसको V2 की टर्म में लिख लिया। फर्दर V2 में जो V1 आ रहा है इसको मैंने रिप्लेस किया। इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यूज किया, दैट इज A2 ओवर A0 एरिया एट सेक्शन 2 अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने A2 की वैल्यू निकाल ली। फिर इस A2 को यूज करके मैंने फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन में यूज किया, इस A2 को मैंने फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन में यूज किया और यहाँ से V1 की वैल्यू निकाली। इस V1 को मैंने फिर पुट किया, यहाँ पे मेरी V2 की इक्वेशन थी ऊपर, इस V2 की इक्वेशन में मैंने इस V1 को पुट किया, तो मेरे पास आ गई एग्जैक्ट V2 की वैल्यू। तो इस V2 की वैल्यू को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो ये आ गई मेरे पास V2 की वैल्यू। तो देन डिस्चार्ज निकालने के लिए A2 इंटू V2, तो यहाँ पे A2 तो मेरे पास था ही A0 CC V2, तो यहाँ पे V2 पुट कर दिया और यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करोगे, जो आपकी ये CC अपॉन 1 माइनस A0 ओवर A1 स्क्वायर CC स्क्वायर है, इस टर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया CD में, CD अपॉन दिस होल टर्म, ठीक है, CD अपॉन दिस टर्म। अब यहाँ पे CC नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको CD अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस ए नॉट ओवर ए वन का स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर खत्म कर दिया इसमें रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए हमने एक्चुअल डिस्चार्ज निकाला, देन थ्योरेटिक, दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज बिकॉज देयर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और इसको रिफाइन किया, यहाँ पे ए वन स्क्वायर को एलसीएम ले लिया और रिफाइन किया, तो हमारे पास उसी उसी शेप में आ गई ये इक्वेशन जैसी हमारे पास वेंचुरीमीटर के केस में थी। सी डी ए नॉट ए वन अंडर रूट 2 ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो